सुशील कुमार पहलवान के बारे में रोजाना एक नई जानकारियां सामने आती हैं। ऐसे में एक जानकारी और सुशील कुमार के बारे में निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से उन्होंने एक छोटी सी बच्ची 15 साल की बच्ची को ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया था। ये बात उस समय की है जब लंदन ओलंपिक के बाद सुशील कुमार वापस इंडिया आए थे। लेकिन कहा जाता है कि जब सुशील कुमार लंदन ओलंपिक के बाद आए, उसके बाद सुशील कुमार का ध्यान धीरे धीरे भटकना शुरू हो गया। ओलंपिक में उनकी कामयाबी एक बड़ी वजह थी, लेकिन सुशील किस तरह के सहज इंसान थे, इसका अंदाजा जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस कहानी से आप लगा सकते हैं। बीजिंग ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद नई दिल्ली में पाकिस्तान के रेसलर के साथ उन्हें एक प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लेना था। मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले एक छोटी सी बच्ची ने सुशील से ऑटोग्राफ मांगा। चूंकि मुकाबला शुरू होने वाला था, लिहाजा सुशील ने बच्ची से कहा कि मुकाबला खत्म करने के बाद मैं निश्चित तौर पर ऑटोग्राफ आपको दूंगा। सुशील आसानी से मुकाबला जीतने के बाद उस बच्ची को 15 मिनट तक तलाशते रहते हैं, लेकिन वो बच्ची उन्हें नहीं मिलती और वो काफी अपसेट होकर कहने लगे कि उसी वक्त अगर मैं बच्ची को ऑटोग्राफ दे दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। लंदन ओलंपिक से पहले तक सुशील पूरी तरह से कुश्ती के प्रति समर्पित रहे। हालांकि लंदन ओलंपिक से एक साल पहले 2011 में जब उनकी शादी हुई थी, तब आलोचकों ने कहा था कि इस शादी के बाद सुशील का करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इन आशंकाओं को भी तब बल मिला जब एशियाई क्वालिफायर्स में सुशील ओलंपिक बर्थ हासिल नहीं कर पाए और अंतिम क्वालिफायर्स मुकाबले में जाकर सुशील ओलंपिक का टिकट हासिल कर पाए। इसके बाद अगले 3-4 महीनों तक वे अपनी पत्नी से भी मिलने नहीं गए थे। पूरा ध्यान तैयारियों पर था। इस दौरान वे अपने घर महज कुछ घंटों के लिए गए थे, वो भी जरूरी कागजों पर उनके हस्ताक्षर जरूरी थे। उन्होंने अपने आलोचकों को गलत साबित करते हुए लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद वे भारतीय खेल जगत के लिविंग लीजेंड में शामिल हो गए और इस कामयाबी से मिले नाम और शोहरत के बाद उनका ध्यान कुश्ती से भटका और वे दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। इसके चलते ही कुछ सालों में कभी लीजेंड रहे सुशील का मोस्ट वांटेड वाला रूप सामने आने लगा, जो एक दिन पूरी तरह से सामने आ गया और पूरे दुनिया के सामने उजागर हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए, जब उस छोटी सी बच्ची ने सुशील कुमार पहलवान से ऑटोग्राफ मांगा था, उसके बाद मैच को जीतने के बाद सुशील कुमार जिस तरह से 15 मिनट तक उस बच्ची को खोजते रहे, इससे उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि जो लिखा होता है वो होता है। 2014 के बाद सुशील कुमार पहलवान किन लोगों के साथ आ गए, आखिर उनकी क्या मंशा थी, वो कहाँ जाना चाहते थे, इन सब सवालों के जवाब तो सुशील कुमार पहलवान ही दे सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर साझा कीजिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।